क्योंकि हम अपनी ज़मीन पे हैं, ना कि रेलवे की ज़मीन पे। हमने क्यों लगा दी? अब रेलवे में खुद फंस रही है, रेलवे के पास उसको प्राइवेट ही नहीं है जो दिखाएगी। मेरा ये कहना है कि ये राहत जो मिल रही है रेलवे को मिल रही है, ना कि हम, क्योंकि हमारे तो दस्तावेज है, रेलवे के पास दस्तावेज नहीं है। रेलवे अपने दस्तावेज पेश ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास लेकिन हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन जो हमारा दिया गया वो सही तरह से हमको प्रेजेंट नहीं किया गया। ना तो नगर निगम उसमें आया, ना ही उस टाइम में रेलवे, तो सब अपना कह रही थी। हम मनपुरपुरा क्षेत्र में हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत इनको मिली है और अब इनसे बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं, एक बड़ी राहत फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दी है और किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी है आप लोगों में? खुशी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी और आज भी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट रहा तो आगे भी रहेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये राहत जो मिली है ये रेलवे को मिली है, ना कि हम, क्योंकि हमारे तो दस्तावेज है, रेलवे के पास दस्तावेज नहीं है। रेलवे अपने दस्तावेज पेश ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। और अभी आपने देखा होगा सीमांकन जो हुआ था, उस सीमांकन में 3 दिन 4 दिन मेहनत करी थी अधिकारियों ने, वो ज़ीरो आई। उसके बाद GDPS सिस्टम द्वारा जो सर्वे किया गया, उसमें भी सर्वे में ये दिखाया गया कि 8 मीटर और ज़्यादा दूर जा रही है रेलवे की पटरी। जहाँ पर हाईवे रोड है वहाँ जा रही है रेलवे की पटरी। तो अब क्या करेगी रेलवे? रेलवे इतने वक्त तक जो रेलवे ने नगर निगम की जगह पर जो पटरी डाल रखी है उसका किराया नगर निगम को देगी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो दस्तावेज है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में शायद जो विभाग है, चाहे रेलवे की बात करें या राजस्व विभाग की बात करें या साथ ही जो प्रशासनिक है, वो लोग अपने दस्तावेज वहाँ पेश नहीं कर पाए, जिस वजह से टाइम को फिर और आगे बढ़ा दिया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लड़ाई अब और लंबी होती जा रही है जिस तरीके से? जी, लड़ाई तो लंबी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। 2 फरवरी को अगर ये अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 27 दिसंबर सन 2021 में अमर उजाला में एक न्यूज़ छापी थी, जो 100 से ज़्यादा मकान रेलवे ने आवास विकास कॉलोनी में चिन्हित किए थे। उस टाइम सिटी मजिस्ट्रेट साहब और माननीय जोगेंद्र पाल रोतेला जी एकदम तुरंत वहीं पहुँच गए थे कि ये रेलवे की भूमि नहीं है। अभी तक यहाँ पर संज्ञान में क्यों नहीं लिया है, यहाँ क्यों नहीं आए? ये सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है कि अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। इतनी जगह यहाँ पर चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जितनी भी चाहिए नकद करिए, आप काठगोदाम से नापते हुए आइए और बरेली तक ले जाइए, नापिए। तो इनका ये कहना है कि जैसे सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है या जो राजनीतिक दल है, वो लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किस तरीके से? राजनीतिक दल तो तकरीबन सभी यहाँ मदद को आए हैं, सभी आए। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जिन पेपरों के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या वो पेपर सुप्रीम कोर्ट के लिए इनफ नहीं थे उनके पास? उसी आधार पे जो पेपर फैसला दिया गया था कि रातों रात में 8 दिन में आप तोड़ दीजिए। तो कुछ लोग तो यहाँ इस कदर आतुर थे कि उनका बस चलता, वो बुलडोज़र का भी इंतज़ार नहीं करते, हथौड़ी लेके ही तोड़ने के लिए चले आते। तो अब आपको 8 हफ्ते किस चीज़ के लिए चाहिए, कौन से पेपर देने के लिए? कि आपने पेपर तो वहाँ लगा रखे थे, हमने तो वही पेपर लगाए जो हमने हाई कोर्ट में लगाए थे। अब आपको कौन से पेपर चले, जो भी हो गया आपका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें मिला है और हम जीतेंगे, क्योंकि हम अपनी ज़मीन पे हैं, ना कि रेलवे की ज़मीन पे। 2 बार न सीमांकन किया गया और उसमें क्लियर हो गया कि आप कहाँ हो, ये पता चल गया है उनको। अब क्या पेपर इकट्ठे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वही बेहतर सब बता सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हमको पता है हम अपनी जगह पे हैं और हम जीतेंगे। तो इनका यही कहना है कि जो कागज़ है वो हमारे पास तो सब कुछ है, आप लोगों के पास पुराने कागज़ है, लेकिन शायद रेलवे के पास जो दस्तावेज है वो शायद कम पड़ रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? रेलवे के जो हमने कागज़ लगाए हैं हाई कोर्ट में, अपने दस्तावेज लगाए, मकान हमारा 150 साल पुराना है। रेलवे का मसला ही नहीं, नगर निगम की जगह है, वन विभाग की जगह है, वन विभाग के बाद रेलवे है 800 किलोमीटर दूरी पे। उसके बाद रेलवे कहाँ से आ गई? रेलवे ने खंभे क्यों लगा दिए? अब रेलवे इसमें खुद फंस रही है, रेलवे के पास दस्तावेज ही नहीं है जो दिखाएगी। रेलवे कह रही है कि हमारी भूमि है, तो रेलवे की भूमि तो कागज़ इतने ढंग से हाई कोर्ट में जब रीट दायर करी थी हमने सीमांकन के लिए, जब से रेलवे के कागज़ जमा थे ही नहीं थे हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में रेलवे के कागज ही जमा नहीं थे, एक तरफा फैसला कैसे सुना गया है? अब हुआ है, अगर जो सीमांकन हुआ है अब, तो रेलवे ने नहीं करा। रेलवे वाले थे ही नहीं इसके अंदर, वन विभाग वाले थे और बाकी कोई नहीं था, चौक वाले थे, बाकी कोई नहीं था इसमें सीमांकन के लिए। जब हमारी रेट दायर हुई है तो रेलवे वालों ने अपनी भी रेट दायर करी होगी ना कि ये हमारी ज़मीन है, हमें खाली कर दिया है। 8 दिन का समय हमें क्यों दिया जाएगा कि खाली कर दीजिए? जब 8 दिन का समय मिला है तो इन्होंने अपने पक्ष भी तो रखा होगा कि हमारी जगह थी है। जब इनके पास पक्ष नहीं है, अगर हाई कोर्ट में रेट दायर होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं हुई।
वही हाई कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन एक तरफा फैसला हाई कोर्ट ने सुना दिया। अगर फैसला जायज़ होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते ही नहीं कि यहीं दफे दफे हो जाता, लेकिन वहाँ मसला तो है ही नहीं। वहाँ तो रेलवे का मसला है नहीं कहीं जगह तक, ना रेलवे की जगह है यहाँ पे। ये जो है खाली मुद्दा फांसा जा रहा है रेलवे करके कि इनको उजाड़ा जाए। सीमांकन की जरूरत है। सीमांकन का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे। ये है। ये आप बताइए सीमांकन को किस तरीके से कहने का मकसद ये है कि जो अब सीमांकन हो रहा है ये हाईकोर्ट के टाइम पे नगर निगम आ जाती तो इस तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना हो अल्लाह, इतना हम लोग मेंटली डिप्रेस या मेंटली हैरेस्ट नहीं होते। उसी वक्त अगर जैसे अब नगर निगम ने और डीएम साहब ने हमारे सीमांकन का आदेश दिया, ये काम उसी वक्त हो जाता तो इस ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अब जगह पीछे चली गई तो वो वही होता तो माननीय हाईकोर्ट भी हमारे पक्ष में ही आदेश देता। लेकिन हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन जो हमारा दिया गया वो सही तरह से हमको प्रेजेंट नहीं किया गया। ना तो नगर निगम उसमें आया, ना ही उस टाइम में रेलवे, तो सब अपना कह रही थी। अब जब नापा गया, एक्चुअली नपाई हुई तो पता चल गया कौन कहाँ है। यही बात अगर कुछ समय पहले होती तो इतना हम लोग मेंटली हैरेस जो हुए, मेंटली हैरेस जिसको कहते हैं, हमको हर तरह से कह दिया गया। जो न्यूज़ खोल के देख रहे थे, जो चैनल खोल के देख रहे थे, हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, अतीक अमरदारी, शाहीन बाग, वोटू, जिहादी, हर तरह से कह दिया। और हम तब भी हमने कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कह रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कह रहे हैं, हम ना जिहादी है, हम नमाजी हैं, जिहादी नहीं है। क्योंकि जिहाद ऐसे नहीं होता है, सिर्फ एक वर्ड याद कर लेने से आदमी सब कुछ नहीं हो जाता। आपने एक वर्ड याद कर लिया, नहीं जिहादी कह दो, जिहादी का मतलब क्या होता है? अरे जिहादी जो हम नमाजी हैं, और हमने उसी तरह से अपना प्रोटेस्ट किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। आपने देखा हर तरह से हमें बरगलाने की कोशिश की गई। हम यहाँ स्टेटमेंट कुछ दे रहे थे, वहाँ कुछ निकल के आ रहा था, लेकिन हमने नहीं। अल्लाह के शुक्र थे, अल्लाह और उसके नबी ने हमारी इज्जत रखी और आइंदा भी हमारे हक में ही फैसला आएगा। तो इनका यही कहना है कि जो इनकी जो दुआएं थी वो कहीं ना कहीं अल्लाह ने कबूल की और जो फैसला है, जो राहत है, वो इनको लगातार मिलती जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि सीमांकन, सबसे पहली चीज़ सीमांकन होना भी चाहिए था। और अपनी ही बात का मैं क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कह रहा हूँ, सीमांकन क्यों, किस वजह से सीमांकन? जब मुझे पता है कि मेरा मकान इतने बाई इतने का है तो मुझे अपनी बुनियाद खींचनी है बस। सीमांकन किस बात का कर रहे थे? राजस्व विभाग को ये नहीं पता कि हमारी ज़मीन कितनी है? जो रेलवे ने लाके खंभे गाड़ दिए तो उस वक्त राजस्व विभाग कहाँ था? वन विभाग को नहीं पता कि हमारी ज़मीन कितनी है, रेलवे को नहीं पता हमारी ज़मीन कितनी है। ऐसे कोई किसी की, ये सिर्फ पॉलिटिकल चल रहा है, राजनीति चल रही है और राजनीति में उलझाया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ के तबके को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मकान फ्री होल्ड होते हैं, फ्री होल्ड क्यों नहीं हो रहा है मकान? सबसे मेन मुद्दा फ्री होल्ड हो रहा है, यही को रोक रखा है। यहाँ अगर मकान फ्री होल्ड होते हैं, शिक्षा के विभाग से और आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए उठा के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। सब दबाने की कोशिश है कि हाँ किसी तरीके से इनको दबाया जाए, कुचला जाए, इनको एक स्तर पर सीमित कर दिया जाए कि हाँ इससे ज़्यादा उठने नहीं देना। तो ये लोग थे, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं राहत है और काफ़ी खुश है ये लोग। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिरकार सीमांकन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब रेलवे विभाग या राजस्व विभाग को ये नहीं पता कि उनकी ज़मीनें कहाँ तक है या उनके जो कागज़ है वो कंप्लीट नहीं है, जो सर्वे हो रहे हैं वो दस्तावेज भी उनके पास अभी तक क्लियर नहीं है। इन लोगों के पास जो दस्तावेज है, जो कागज़ है, वो काफ़ी समय लंबे पुराने जो कागज़ है, जिनको लेकर के ये हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन अब ये वही कागज़ लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अपने सहयोगी कुणाल अरोड़ा के साथ राहुल सिंह, वनबुलपुरा, हल्द्वानी।